शक्तिपात के माध्यम से कुंडलिनी जागरण के संबंध में कुछ प्रश्न और गुरु महाराज द्वारा दिए गए उनके उत्तर। प्रश्न: गुरु महाराज, साधकों को किस प्रकार की क्रियाएं होती हैं? गुरु महाराज: ये बताना बहुत आवश्यक प्रतीत होता है कि क्रियाएं कैसी भी हों, शुभ एवं मंगलकारी ही होती हैं, क्योंकि सब चित्त शुद्धि का ही कारण है। मनुष्य अपने भाव के अनुसार शुभ अथवा अशुभ की कल्पना किया करता है, किंतु ये सभी क्रियाएं भगवती जगदम्बा की कल्याणमय लीला का प्रकटीकरण है। नंबर 1, सामान्यतः शरीर का हिलना डोलना, कंपन, घूर्न, उछलना, फुदकना, रोना, हंसना, गाना, चिल्लाना, नाचना, शरीर का पृथ्वी पर गिर पड़ना, लौटपोट होने लगना, शरीर का भारी या हल्का हो जाना, सर्दी या गर्मी लगना, शरीर में चींटियों जैसा कुछ चलता हुआ अनुभव होना, रोंगटे खड़े हो जाना, पेट का आगे पीछे खींचना, हाथों में कई प्रकार की मुद्राएं बनाना आदि। दूसरे स्थान पर भगवान की विभिन्न स्वरूपों, गुरुओं, सिद्धों, मंदिरों, सरोवरों, पर्वतों, वनों, पुष्पों, शमशान, विभिन्न रंगों आदि के दर्शन होने लगना। तीसरा, जोर जोर से या धीरे धीरे से नाम ध्वनि, मंत्र जप या भक्तिमय भजनों का गायन होने लग जाना। चौथा, विभिन्न प्रकार के हठ योग के आसन, जिनको जीवन में कभी किया हो अथवा नहीं, अनायास ही सरलता पूर्वक होने लगना। इस प्रकार अंतर कुंभक, बाहरी कुंभक, स्तंभ, वृत्ति, केवल कुंभक, शीतली, भ्रामरी तथा भस्त्रिका आदि प्राणायाम की क्रियाओं का स्वेत घटित होने लगना। इस जन्म अथवा पूर्व के जन्मों में किए गए हठ योग के संचित संस्कारों के उदय होकर उदार हो जाने पर ये सभी प्रकट होने लगता है। पांचवा, बाहर पूर्ण स्तंभता हो, वायु भी अत्यंत मंद गति से ही प्रवाहित हो रही हो, कोई रगड़, आहट अथवा ध्वनि का कोई कारण नहीं हो, फिर भी अंतर में बादलों की गर्ज, बिजली का कड़कना, वायु की सरसराहट, समुद्रों की लहरों का शोर, अनेकों वाद्यों की स्वर लहरियां, शंखनाद, घंटा ध्वनि आदि आवाजें अंदर से सुनाई देने लगना, जिसे अंतर या अनाहत नाद कहा जाता है। नाद अनुसंधान एक भिन्न तथा स्वतंत्र साधन प्रणाली भी है, किंतु फिर भी ये शक्ति की ही एक क्रिया है, जिसे शब्द श्रवण भी कहा जाता है। यही दिव्य नाद है। छठा, कविता का श्रोता अंदर से स्वतः ही फूट पड़ना, जिसके लिए ये आवश्यक नहीं कि कोई विद्वान ही हो अथवा कविता लिखने का अभ्यास किया हो, अंतर के भाव काव्य रूप धारण कर स्वतः ही प्रसुप्त होने लगते हैं। सातवां, कोई बाग, बगीचा या फुलवाड़ी नहीं हो, अगरबत्ती भी न जल रही हो, सुगंध का अन्य भी कोई कारण उपस्थित नहीं हो, फिर भी किसी विशेष प्रकार की सुगंध का होना और उसका अनुभव होना। आठवां, शरीर को अपने से भिन्न देखना, अपने ही शरीर को मृत अवस्था में देखना अथवा शरीर को भिन्न देखते हुए शरीर से कई प्रकार की क्रियाएं करना, इससे शरीर के प्रति आसक्ति की भावना कम हो जाती है। नौवां, सूक्ष्म शरीर का स्थूल देह त्याग कर बाहर निकल जाना, उस अवस्था में जगत का भ्रमण करना तथा दृश्यों को देखना। इसमें अहम भाव सूक्ष्म शरीर में बना रहता है तथा स्थूल देह मृतवत पड़ा रहता है, किंतु चेतना की अत्यंत ही सूक्ष्म डोरी से दोनों शरीरों का संबंध बना रहता है। 10वां, बिना किसी वस्तु को ग्रहण किए ही कई प्रकार के खट्टे, मीठे, कसैले तथा तीक्ष्ण रसों का आस्वादन करने लगना। इसी को दिव्य रस कहा जाता है। इसी प्रकार आपको कोई भी छू ना रहा हो, वायु भी आपके शरीर को स्पर्श न कर रही हो, शरीर में कोई विकार नहीं हो, फिर भी स्पर्श का अनुभव करना दिव्य स्पर्श कहलाता है।
11वां, काला घना अंधेरा अंधकार हो, हाथ को हाथ भी सुझाई ना देता हो, जगत पूरी तरह अंधकार की काली परत में विलीन हो चुका हो, किंतु यदि आपके सामने ऐसा प्रकाश हो जैसे हजारों सूर्य एक साथ प्रकाशित हो रहे हों, तो इसे दिव्य प्रकाश कहा जाता है। 12वां, कई प्रश्नों, कठिनाइयों, समस्याओं का हल अंतर से स्वतः ही सुझाई देने लग जाए। 13वां, पक्षियों की बोलियां बोलने लगना, स्पष्ट अस्पष्ट कई प्रकार की भाषाएं बोलने लगना, हुंकार का उठना, शास्त्रीय लयबद्ध संगीत गायन का प्रकट होने लगना। 14वां, कई प्रकार की ज्योतियों के दर्शन होने लगना। 15वां, व्रतत्व अथवा लेखन प्रतिभा का जाग उठना। इस प्रकार कई प्रकार की क्रियाएं अन्यायस ही विकसित होकर क्रियाशील हो जाती हैं। साधक उन्हें देख देख कर स्वयं आश्चर्यचकित हो जाता है। उसका व्यक्तित्व, व्यवहार एवं दृष्टिकोण एकदम बदल जाता है। कार्य कुशलता बढ़ जाती है, किंतु सब कुछ अनासक्त भाव से ही करता रहता है। जय गुरुदेव।